जून 2026 हम सबकी स्मृति पटल पे एक बहुत अच्छा यादगार दिन रहेगा। पोल्ट्री इंडिया परिवार के साथ मिलके जैसे उदय सर, राधिका मैम ने हम सबको बुलाया है, हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब एग्जीबिशन होती है 330 दिन तैयारी होती है कि हो रही है। 3 दिन का बिल्टअप होता है और जिस दिन शो स्टार्ट होता है लोग बातचीत करनी शुरू कर देते हैं, अब कब ख़त्म होगा। और जब ख़त्म होता है तो फिर कहते हैं अगला एडिशन कब होगा। जितने भी सर्विस पार्टनर होते हैं, हर एक ऑर्गेनाइज़र का उनके साथ एक दर्द का रिश्ता होता है। अगर आप शो का दर्द समझते हो तो आप मुश्किल से मुश्किल स्थिति को एक बहुत सफल स्थिति में कन्वर्ट कर सकते हो। और हमारी इस इंडस्ट्री में आधी बातें आंखों आंखों में पूरी हो जाती है। आनंद साहब बैठे हैं, 2 कमरे सुबह कम थे, आंखों ही आंखों में बातें पूरी हो गई। ठीक है, तो ये जो ट्रिक ऑफ द ट्रेड है, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बतलाई नहीं जाती, महसूस की जाती। और हमारी इंडस्ट्री में जितने भी हमारे धुरंधर बैठे हुए हैं नीचे, उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे हिसाब से कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। एक इंडस्ट्री में आप A to Z डिवाइड कर लो, 1 to 100 डिवाइड कर लो, 1 to मिलियन डिवाइड कर लो, सबका काम जो है वो अपने लेवल पे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और जो इवेंट है वो मेजर ये होता है कि फेल कहाँ से हुआ। और अगर सब अपना अपना काम करते हैं और समझते हैं कि मेरा काम बेस्ट होगा, तो कभी कोई इवेंट फेल नहीं हो सकता। आज जब आपका शो दुनिया में अमंग्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग शोज में इंक्लूड किया जाता है, उसके 2 कारण हैं। जो विजिटर, जो एग्जिबिटर आता है, उसको इतनी हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है और उसको लगता है कि भाई और कहीं जाए ना जाए, इस शो में तो आना ही है। उसको ये फीलिंग देने के बधाई के पात्र आप सब लोग हो। और जो आप लोग काम करते हो, हमने जो एग्जीबिशन इंडस्ट्री में सीखा है, अपने काम में ध्यान रखना और ये नहीं कहना कि मेरा काम कम एक्साइटिंग है, दूसरे का काम ज़्यादा मज़ेदार है। ये चीज़ को तकलीफ़ पैदा करता। आप अपना काम ऐसे करिए कि इस ट्रेड में मैं सबसे बड़ा मास्टर हूँ एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू फॉर दैट ट्रेड। एंड ऑफ द डे जो आपको रोल दिया गया है, जो मुझे रोल दिया गया है, जो इन सबको रोल दिया गया है, वो ट्रांसफॉर्मेटिव है। आज हम ये कर रहे हैं, कल वो करेंगे, पर जो काम हमें आज दिया गया है, अगर हम उसको बेस्ट तरीके से करें, हमारी सफलता निश्चित है। 2 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैं और कहना चाहूँगा। एग्जीबिशन में जो मैनेजिंग कमेटी होती है, उनका एक रोल होता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेक्रेटेरिएट का, जो सब कुछ कर रहे होते हैं पर नज़र नहीं आ रहे होते। तो राधिका जी और उनका जो सेक्रेटेरिएट है, मेरे ख्याल से 20, 25, 30 लोग काम करते होंगे उसमें, वो भी बधाई के पात्र हैं कि जो दिन रात सबकी सुनते भी हैं और करते भी हैं। एंड आई कैन टेल यू, जब नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ आएगी आपके लिए, तो 3 चीज़ें बहुत काम रखेंगी। बहुत सारे यंग लोग यहाँ बैठे हैं। पहला रूल ये कि पहले समझो फिर करो। ये नहीं है कि पहले करो फिर समझो। जो काम को डुप्लीकेट करने में दर्द होती है, वो हमारी इंडस्ट्री में बहुत पेनफुल है। डुप्लीकेट करने में
पैसा जो लगता है सो लगता है। हमारी इंडस्ट्री में जो टाइम की कमी है वो हमें बाद में बहुत तकलीफ देती है। तो मेरा पहला मूल मंत्र आप लोगों के लिए रहेगा, पहले समझो फिर करो। दूसरा ये है कि अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं कि ये चीज़ खराब होने की संभावना है, उसको सबसे पहले हाईलाइट करना चाहिए। ये नहीं है कि मुझे क्या पड़ी है, जो होगा देख लेंगे। जितने एग्जीबिशन इंडस्ट्री के क्राइसिस होते हैं वो इसलिए होते हैं कि किसी ने एक सिचुएशन को देखी पर उसको अनदेखी कर दिया। सो वेदर इट इज कंसर्निंग यू और नॉट, एवरीथिंग विच मैटर्स, इफ यू थिंक कि वो मैटर करता है तो आप उसको तुरंत हाईलाइट करिए। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे एग्जीबिशंस बड़ी होती हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। तो सिस्टम्स पे भरोसा करना, डॉक्यूमेंटेशन ठीक रखनी, अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो उसको पढ़ना और पढ़ के कहना कि ये मेरा रोल है, मुझे नहीं समझ आया, मुझे दोबारा समझा दो, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये सब चर्चाएं आप सबको करनी चाहिए। उदय सर के साथ करें, सेक्रेटेरिएट के साथ करें, आपस में करें, तो एक आप सबको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगी। और एग्जीबिशन इंडस्ट्री इज द ओनली इंडस्ट्री विच कैन टेल अस कि आदमी में कितना जिगरा है, उसके अंदर कितना किसी सिचुएशन को समझने की कैपेसिटी और झेलने की कैपेसिटी है। कल सुबह बिल्टअप है, कारपेटिंग हुई नहीं है, कारपेट नहीं हुआ है, पर दामदारी जी कह देंगे आप घर जाओ, सुबह 9 बजे मिलेंगे। उनको पता है आप लोगों पे कि भरोसा है कि ये काम होगा, तभी वो कहते हैं आप चले जाओ। वरना सारे सुबह सभी लोग कारपेट लगा रहे होंगे, सभी लोग झाड़ू लगा रहे होंगे, सभी लोग सफाइयाँ कर रहे होंगे, बट सबका अपना अपना रोल होता। एंड आई विश यू ऑल ऑफ यू ग्रेट लक, ग्रेट सक्सेस। हम लोगों ने हाईटेक्स में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखे हैं होते हुए। एंड वन एग्जाम्पल आई ऑलवेज गिव ऑफ बलराम गारू। बलराम जी इधर नहीं है इस वक्त, वायलेट वाले हमारे बलराम। 2001 में जब वो पीको में थे और जो आज वो काम कर रहे हैं, हाउ इज रनिंग अ मल्टी करोड़ बिजनेस टुडे सो सक्सेसफुली, being a so-called vendor, being a so-called employee, that should motivate each one of you कि कल को मैं भी कुछ अपना स्टार्ट करूँगा, कल को मैं भी कुछ एक नए लेवल पे पहुँचूँगा, एंड आई वुड टेल द वर्ल्ड कि मैंने यहीं से सीखा था। यही सब आप लोगों को याद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।